हेलो डियर कस्टमर, गुड इवनिंग। ये जो वीडियो है मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है 11:30। कुछ सर्विसेज टाइमली नहीं हो पा रही हैं। कई लोगों की रिक्वेस्ट है आप टाइम से नहीं आ पा रहे हैं या आप टाइम से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा ये 2 हफ्तों से थोड़ा मेरा जो हफ्ता है काफ़ी बिजी जा रहा है। और मैं खुद स्कूल पढ़ा करके और कुछ काम निपटा करके, इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको निपटा करके खुद मैं बहुत देर रात में फ्री हो पा रहा हूँ। तो कुछ लोग सर्विस नहीं हो पा रही टाइमली। कुछ बम्बे रोड कस्टमर भी हैं, उनकी सर्विस अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग उनकी सर्विस को 3 से 4 हफ्ते लगभग हो गए हैं। 3-4 हफ्ते से मैं उनके यहाँ सर्विस करने नहीं जा पा रहा हूँ। तो टॉपिक जैसे आपने देख ही लिया होगा कि क्यों फिश सितंबर के महीने से मरना शुरू हो जाती है। वहीं जो हमारा मार्च का महीना है, मार्च के महीने से लेकर के सितंबर के महीने तक जितना हमें डेथ रेट नहीं मिलता है फिश में, वही हमें सितंबर के महीने के बाद से हमें डेथ रेट मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि जो जून का महीना है उसमें भी डेथ रेट रहता है, लेकिन सितंबर के बाद से ये ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या है? सितंबर के बाद से हमारा ठंडक मौसम में होने लगता है, जिस कारण से ठंडक के कारण फिश में डिसीज़ आना शुरू हो जाती हैं। और जब पानी ठंडा होता है तो फिश को भी प्रॉब्लम होती है। मोस्टली कस्टमर्स से मैंने सितंबर के मंथ में ही बोल दिया था कि सितंबर के मंथ से ही वो हीटर लगाना चालू कर दें। तो कई कस्टमर्स ने हीटर्स लगाए भी, और ठंडा के कारण ही मोस्टली ये शिकायत आती है। अब क्या कारण उनके बनते हैं, हम कारणों को जानेंगे कि किन किन कारणों से फिश की डेथ हो सकती है। तो उसके पहले एक डिसीज़ का नाम भी है, वो हमारा है वाइट स्पॉट डिसीज़। वाइट स्पॉट डिसीज़ होती क्या है? फिश के बॉडी पर वाइट स्पॉट पड़ जाना, वाइट स्पॉट पड़ते हैं फिश की बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं वाइट स्पॉट डिसीज़। अगर फिश का कलर बहुत ही डार्क है तो ये वाइट स्पॉट हमें दिखाई देते हैं। जैसे ब्लैक कलर की फिश है, ब्लू फिश है, रेड कलर में थोड़ा कम दिखता है, और जो वाइट गोल्ड फिश होती है उसमें भी कम दिखता है। गोल्ड फिश में भी थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। वाइट स्पॉट दिखते हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं दिखते हैं। अगर किसी की मिल्की फिश है, वाइट पैरट है, इस टाइप की फिश अगर हैं, या कोई भी फिश जो वाइट बॉडी का है, तो उस पर वाइट स्पॉट्स को देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम वाइट स्पॉट को मतलब अच्छे से नहीं देख सकते हैं। अब समझेंगे कारण कि इनके कारण क्या है। वाइट स्पॉट कह लें या फिश का जो मरना है सितंबर में चालू होता है, या वो कह लें, ये लगभग दोनों चीज़ें एक ही ऐसी हैं। दोनों के कारण क्या है और कैसे समझें कि ये वो चीज़ है या नहीं है। तो अगर आपकी फिश सुस्त पड़ गई है और एक कोने में बैठ रही है, नीचे हो या बीच में हो या फिल्टर के पास हो या ऊपर हो, ये आपको हरकतें देखने को मिलेगी अपनी फिश के ऊपर। या तो वो किसी कॉर्नर में बैठ रही होगी, या फिल्टर के पास कहीं छिप रही होगी, या टॉप में ऊपर जाके सांस ले रही होगी, लेकिन वो उतनी अच्छी हालत में नहीं होगी जितनी अच्छी हालत में वो पहले थी। उसकी जो फुर्ती है वो बहुत कम हो चुकी होगी, बहुत ही स्लो होगा। तो ये लक्षण है उसके अंदर से बीमार होने का या वाइट स्पॉट डिसीज होने का। कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण इसमें हो सकता है गंदा पानी। जो पानी है आपका वो पानी गंदा है, वो फंगस को अलाउ कर रहा है कि फंगस उसमें आए और फिश के ऊपर लगे। जब फिश के ऊपर फंगस लग जाता है तो वहाँ पर वाइट स्पॉट की शुरुआत हो जाती है। दूसरा, अगर आपका पानी साफ है तो आपको ये देखना, जो आपके ग्रेवल्स बिछे हैं नीचे, कहीं उनमें गंदगी ना हो। अगर ग्रेवल्स में गंदगी है तो वो भी कहीं ना कहीं वाइट स्पॉट जन्म देती है। इसके अलावा आप कोई न्यू फिश ऐड कर रहे हैं अगर अपने फिश टैंक में, तो जहाँ से भी आप फिश ले रहे हो, चाहे वो आप मेरे पास से ले रहे हैं या किसी और शॉप से ले रहे हैं, आप ये देख लें कहीं किसी फिश को वाइट स्पॉट तो नहीं है, या कोई फिश उस टैंक में सुस्त तो नहीं पड़ी है।
या कोई फ़िश बीमार तो नहीं पड़ी है। हालाँकि मैं इस चीज़ का काफ़ी गौर रखता हूँ या ख़्याल रखता हूँ कि किसी फ़िश को बीमारी मेरी फ़िश को किसी भी फ़िश को बीमारी ना हो। और हो सकता है कि मैं भी कई बार चूक जाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप मेरी शॉप पे कोई फ़िश लेने आते हैं, तो कुछ कस्टमर मुझे खुद बताते हैं, भैया आपकी फ़िश तो वो किनारे पड़ बैठी है या आपकी ये फ़िश धीमी है। तो फिर हम उस टैंक से आपको नई फ़िश नहीं देते हैं। पर कई बार क्या होता है कि हमने भी नहीं देख पाया, आपने भी नहीं देख पाया और गलती से फ़िश चली गई। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में भी व्हाइट स्पॉट की बीमारी आपकी फ़िश को हो सकती है। तो इस स्टेप में कहीं आप कहना चाहें तो मेरी गलती कह सकते हैं, लेकिन पर इतनी फ़िशेस होती हैं टैंक में, कई बार गौर नहीं कर पाते हैं, कई बार। ये ये मान लीजिए कि 100 बार में 2 बार गलती ऐसी होती है। कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसी गलती कभी ना हो। जैसे कि अभी हाल ही में मेरे पास पैरट फ़िश आई हैं, मैंने उनका भी सेलिंग 5 दिन से रोक रखा है। ये मंडे से होना शुरू होगा, मंडे से पहले सेल होना शुरू नहीं होगा। क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो पहले वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, उसके बाद ही मैं इनको बेचूँगा। वरना वही प्रॉब्लम मुझे आपके टैंक में देखने को मिलेंगी, जो मैं अभी हाल ही में इनके अंदर देख रहा हूँ। इसके बाद जो है, अगर आपके टैंक में कहीं न कहीं फंगस है या किसी न किसी को ये बीमारी फ़िश को बीमारी हुई है, अगर एक फ़िश को बीमारी अगर ये हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये बीमारी आपकी दूसरी फ़िश के ऊपर भी आएगी। तो समय रहते इस बीमारी को कंट्रोल कर ली जाए, तो वो ठीक है, वरना ये अदर फ़िश को भी बीमार करता जाएगा। या एक कारण उसका और भी हो सकता है कि आपका जो फूड है, अगर आप फूड को ज़्यादा क्वांटिटी में दे रहे हैं, तब भी ये बीमारी आएगी। कैसे आएगी समझते हैं। गोल्ड फिश का देखो पेट नहीं होता, वो बस खाती है, निकाल देती है। अगर उसकी लिमिट 4 दाने की है, वो 20 दाने खा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ज़्यादा फूड बाहर निकालेगी और वही फूड आपके ग्रीवल्स में जाएगा, गंदगी फैलाएगा और वही पानी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो आपकी फिश है, अब कई बार होता है ये है कि हाँ, कि मैं अपनी फिश को कितने दाने खिलाऊँ? ये जो शब्द है कितने दाने खिलाऊँ? ये कोई कन्फर्म नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं भी नहीं कह सकता कि आप कितने दाने खिलाओ। रियलिटी में तो यही है कि 4 दाने हमें देने एक फिश को, 4 दाने एक फिश को सुबह और वही 4 दाने शाम को। पर लेकिन कन्फर्म रूप से जब आप जो फिशेज़ आपके टैंक में होती हैं, वो 1-2 नहीं होती हैं। किसी के टैंक में अभी तक खैर 2 फिश मैंने कहीं नहीं देखा। नॉर्मली लोग 10 फिश, 12 फिश, 13 फिश, 14 फिश इतना पालते हैं। कइयों के पास तो भंडार होता है पूरा फिश का। तो वो अपना एक अंदाज़ा लगाएँ कि मेरी फ़िश कितना खाना खाती है। अगर आपने जैसे मान लो खाना डाला, आपने 4 दाने डाले, आपकी फ़िश मान लो टैंक में 4 फ़िशेज़ हैं, आपने 4 के हिसाब से लगभग 16 दाने डाल दिए। तो ये 4 फ़िश में गिनना आसान है और वहीं अगर आपके पास 20-25 फ़िश अगर हैं, तो गिनना आसान नहीं है। तो वहाँ एक अंदाज़ा लगाएँ कि मेरी फ़िश लगभग 1 से 2 मिनट में कितनी खाना खा सकती हैं और कितना खाना खा लेती हैं। आप उतना खाना खिलाओ। जो खाना बच रहा है, आप उस खाने को बाहर निकालो। वही खाना जब सड़ेगा पानी में, तो वही आपके बीमारी का कारण बनेगा। तो कोशिश ये करें कि आप उतना ही खाना खिलाएँ जितना वो खाती हैं। खाना आपका यूँ ही फैला ना रहे। अगर एक्वेरियम में खाना फैला रहेगा, तो वो बीमारी का कारण बनेगा। फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करें या आप खुद कहें कि यार मैंने ये क्या किया, तो ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी फ़िश कितना खाना खाती है, आप उतना ही खाना दें। इसके बाद टैंक का रिसाइक्लिंग, टैंक की सफाई। टैंक की जो सफाई है वो 15 से 20 दिन में करते रहें। अगर आपको लगता है कि अगर आपका टैंक जो है वो जल्दी सफाई माँग रहा है, तो आप जल्दी सफाई कर दें। कई बार टैंक हमारा एकदम क्लीन दिखता है। हम लोग क्लीन टैंक देख कर के आलस कर देते हैं कि हमारा टैंक बिल्कुल साफ रखा है, ज़रूरत है ही नहीं सफाई की इसमें। ये तो वैसे ही साफ दिख रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका टैंक कितना साफ दिख रहा है, आप फिर भी अपने टैंक को 10 से 15 दिन में उसका पानी जो है वो चेंज करते रहिए। 10 से 15 दिन में। देखो हमारे पास यूवी फ़िल्टर नहीं है। यूवी फ़िल्टर में अगर आप 1 महीने पानी चेंज करते हैं, 2 महीने चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो बैक्टीरियाज़ को मार देता है। यूवी फ़िल्टर और यूवी फ़िल्टर जो होते हैं वो सस्ते नहीं आते, वो लगभग 80-90 हज़ार फ़िल्टर आते हैं। उनका स्टार्टिंग 50-60,000 से होता है, उतने में तो 10 एक्वेरियम रख ले इंसान। तो इससे अच्छा है ये है कि आप अपने
एक्वेरियम का जो पानी है 10 से 15 दिन में या 15 से 20 दिन में आप ये देखिए कि फिश को प्रॉब्लम होना कब से शुरू होती है। अगर आपकी फिश को प्रॉब्लम शुरू होना 15 दिन में होती है, तो आप 12 दिन में ही इस चीज़ को प्रोसेस करें। क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं अपनी फिश को। आपका जो टैंक है, आपकी फिश को प्रॉब्लम होना शुरू कब होती है, ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छे जान जान लेंगे। क्योंकि मैं उन फिश को डेली नहीं देख रहा, आप डेली देख रहे हैं। आप सुबह दाना भी दे रहे हैं, शाम को भी दाना दे रहे हैं, तो कब आपको लगता है कि ये फिश मेरी प्रॉब्लम सी कर रही है? कहीं ये वाटर चेंज की वजह से तो नहीं है कि वाटर चेंज टाइमली इसका नहीं हुआ है या टाइम होने वाला है वाटर चेंज का, तो मुझे उससे पहले चेंज करना है। दाना मुझे प्रॉपर कितना देना है? तो यदि आपके पास एक्वेरियम है तो लगभग मेरे ख्याल से आपको 5 से 10 मिनट एक्वेरियम को देना है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि मेरी मछली खेल रही है, आपको ये भी देखना है किसी मछली को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। खेलने से किसी मछली को प्रॉब्लम अगर हो रही है, कोई भी फिश हो, अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप समझो कि प्रॉब्लम इससे किस कारण से हो सकती है। कुछ ही कारण है, या तो टैंक में गंदगी है, पानी साफ नहीं है, या कहीं न कहीं बैड बैक्टीरिया का टैंक में आने का समय हो रहा है या आ रहा है वो। तो किस कंडीशन से हो सकता है, उस कंडीशन समझिए, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका इलाज होता है। जैसे मैं ही डॉक्टर के पास पहुँच जाऊँ और कुछ ना कहूँ, तो वो मेरा इलाज कैसे कर लेगा? या तो वो मेरे साथ रहे तो उसे पता हो कि ये किस कारण से बीमार है या क्या इसका कारण बीमार होने का है। मछली हमें नहीं बताएगी कि आप मैं बीमार हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मछली नहीं बोलेगी। ये आपको उसको देख के ही समझना है, क्योंकि आप डेली उसको टाइम दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसका पानी भी चेंज कर रहे हैं, मेडिसिन आप प्रॉपर डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, ये भी आप ही गौर करना है। कई लोग मेरे पास आते हैं, "सर भैया हम टाइम से मेडिसिन डाल रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं।" पर पता चला वो मेडिसिन डाल ही नहीं रहे हैं। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। तो ये मेडिसिन वगैरह हैं, इनको भी प्रॉपर डालिए। ये पानी में बैक्टीरिया को रोकते हैं, खराब पार्टिकल को रोकते हैं, ताकि आपकी फिश सेफ रहे। तो फूड ये लास्ट कारण बताया मैंने, फूड कार्ड से भी हो सकता है। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? मान लीजिए अगर हमारे टैंक में व्हाइट फंगस है या व्हाइट स्पॉट है, वो अगर आ गया है या हमारी फिश सुस्त पड़ी है कहीं किनारे, तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? तो अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर हमारी फिश को व्हाइट स्पॉट है, अगर हमारी फिश को व्हाइट स्पॉट है, तो सबसे पहले अपने पूरे टैंक को खाली कर लीजिए। क्योंकि फंगस अगर टैंक में अगर है, तो वो कहीं भी हो सकता है, पानी में कहीं भी हो सकता है। चाहे वो आपकी स्टोन हो, चाहे आपके पेड़ के उसके पत्ते हों या आपके टैंक की वॉल्स हों, वो सभी जगह होगा। फंगस जो है वो सभी जगह होगा। इसलिए आपका अब जो टैंक होगा, वो टैंक आपका रीसेट होगा। रीसेट का मतलब ये है वो टैंक दोबारा सेटअप होगा फिर से। अब सेटअप में होना क्या है? सबसे पहले आपके पूरे टैंक का पानी खाली होगा। पूरा पानी खाली करने के बाद आप उसमें 50% पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद आप फ़िल्टर को ऑफ कर देंगे। आपको फ़िल्टर नहीं चलाना है। कि फ़िल्टर पानी को चालू कर देता है ज़्यादातर, तो वो हमें नहीं करना है। हमें पानी आधा टैंक भर लेना है बस खाली। आधा टैंक भरने के बाद हम क्या है अपना फ़िल्टर जो है उसे हटा देंगे, और जो हमारा ऑक्सीजन पंप है, जो हमारा ऑक्सीजन पंप है उसको लगा देंगे, ताकि हमारे पानी में ऑक्सीजन चलती रहे। इसके बाद हम जो मिथिलिन ब्लू हमारी जो मेडिसिन आती है, जो ब्लू कलर की मेडिसिन होती है, उसको डालना है हमें। उसमें लिखा होता है 5 एमएल में, जो है लगभग 25 लीटर पानी में हमें 5 एमएल डालनी होती है, तो हम 5 एमएल डालेंगे। हालाँकि 1-2 एमएल को हम थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, अगर हमारी फिश को प्रॉब्लम है, तो हम 1-2 एमएल और बढ़ा सकते हैं, और हीटर को लगाना है उसमें। उसी हमें पानी में हमें हीटर को लगा देना है, और जो हमारा हीटर है उसका टेम्परेचर जो है वो 28 या 29 रहेगा, 28 या 29। इसके बाद हमें अपने उस पानी में नमक डालना है। अगर हमारे एक्वेरियम में पानी लगभग 20 लीटर पानी अगर है, तो उसमें हम लोग लगभग 5 ग्राम या 5 ग्राम नमक पर्याप्त है, तो 5 ग्राम नमक डाल देंगे। लगभग 20 से 30 लीटर पानी में हम लोग 5 ग्राम नमक डाल देंगे, जिससे क्या है फिश हमारी बहुत ही जल्दी क्योर हो जाएगी। और इस दौरान जब हम फिश को इस पानी में डालेंगे, हमें फिश को खाना बिल्कुल भी नहीं देना है। 2 दिन की बात होती है, 2 दिन तक हमें अपनी फिश को बिल्कुल भी खाना नहीं देना है।
हमारी फिश बिल्कुल क्योर हो जाएगी 2 दिन में। 2 से 3 दिन में हमारी फिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कई बार क्या होता है, हमारी फिश बीमार होती है और हम खाना देते रहते हैं निरंतर। खाना दे रहे हैं तो फिश हमारी क्योर नहीं कर पाएगी। मान लो किसी को 10 लग रहे हैं, 10 के टाइम उसको खाना भी दे रहे हैं हम, 10 उसका क्योर नहीं हो पाएगा, उसका टाइम खाना अलग होता है। लेकिन हमें इस दौरान फिश को खाना ही नहीं देना है 2 दिन तक। 2 दिन के बाद जब हम खाना देंगे वो पहला होगा मटर के दाने। मटर के दाने उबाल करके और छिलका निकाल करके मटर के दाने हम क्या अपनी फिश को खिलाएंगे, जिससे क्या है हमारी फिश और जल्दी क्योर हो जाएगी। इसके बाद यदि इस तरीके से आपका काम अगर नहीं होता है, वैसे मोस्टली इस तरीके से भी काम हो जाता है। मेरी भी फिश कई बार बीमार हुई हैं और इसी तरीके से वो फिश ठीक हुई हैं। यदि किसी कारण से अगर आपकी फिश ठीक नहीं हुई है इस तरीके से, तो फिर हम जाएंगे तरीके नंबर दूसरे पर। अब तरीका नंबर 2 है क्या? तरीके नंबर 2 में हम सबसे पहले एक बाउल में या बाल्टी में 10 लीटर पानी में लगभग 5 से 10 ग्राम नमक, वैसे 10 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से, 5 ग्राम नमक काफ़ी है। 10 लीटर पानी में 5 ग्राम नमक आप डाल लीजिए और फिश को उस पानी में आप डाल दीजिए। जो आपका नमक है पानी वाला, उसमें अपनी फिश को डाल दीजिए बस 1 मिनट के लिए। अगर आपको ये लगे कि फिश को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप पानी से बाहर निकाल लीजिए, वैसे पानी में डाल दीजिए। और इतना सब करने के बाद आप जब पानी में उस फिश को डालेंगे, तो जो फंगस उसके ऊपर लगा होगा, नमक उससे जो नमक आपका है उससे रिएक्ट करेगा, उस फंगस को मारेगा। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है आपको, 1 मिनट बहुत टाइम है। इसके बाद वही आपका जो टैंक है उसको 50% पानी से भरना है। उसमें हमें टेट्रासाइक्लिन नाम की मेडिसिन जो आती है उसको लेना है। 20 से 30 लीटर पानी में हमें 500 mg का एक जो कैप्सूल होता है उसको डाल देना है। एक कैप्सूल 500 mg का, 500 mg का नहीं मिलता है तो 250 mg का भी ले लीजिए। स्टार्टिंग आप 250 mg से ही कीजिए। 250 mg का कैप्सूल एक आपको पूरा उस पानी में डाल देना है। आधा लीटर ढक्कन भरना था आपने, 20 से 25 लीटर पानी लगा होगा, 20 से 25 लीटर पानी में आपको एक कैप्सूल 250 mg का डाल देना है। स्टार्टिंग 250 mg से ही कीजिए, एकदम 500 mg पे नहीं जाइए। तो 250 mg के कैप्सूल को उसमें डाल देना है। इसके बाद हमारा जो ग्रीन लिक्विड होता है, जो येलो कलर का लिक्विड आता है हमारा जनरल ईट का, उसका एक ढक्कन मतलब 5 ml लगभग 20 से 25 लीटर पानी में डाला जाता है। उसमें लिखा होगा, जिस प्रकार से उसमें बोतल में लिखा होता है उस प्रकार से ही डालिएगा। हालांकि आप 1 से 2 ml ऊपर नीचे कर सकते हो, तो उस तरीके से क्या है आप उसको उस पानी में डाल दीजिए, एक्वेरियम वाले पानी में, और उसमें हीटर को ऐड कर दीजिए। हीटर का जो टेम्परेचर है वो 28-29 रहेगा। इस तरीके से भी आपका फिश 2 दिन में क्योर हो जाएगा। जब आप कैप्सूल को पानी में डालेंगे तो हो सकता है आपके पानी में झाग आए या थोड़ा पानी कलर चेंज आए, तो आप इससे घबराइए नहीं। आपके फिश की बॉडी में जो फंगस होगा ये उसे निकाल देगा। ध्यान रहे इस तरीके में भी आपको फिल्टर नहीं लगाना है। नॉर्मली एयर बबल, आपका मेडिसिन, टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन डालना है, और आपका ग्रीन जनरल एड मेडिसिन है वो डालना है, और आपका हीटर और एयर पंप, इतना आपको लगा देना है। 2 से 3 दिन में आपका फिश एकदम क्योर हो जाएगा। अगर इससे भी क्योर नहीं होता है तो आप 250 mg की जगह 500 mg का यूज कर सकते हैं, तब तो आपका फिश क्योर हो ही जाएगा। इसके बाद एक तरीका और होता है, उसे बोलते हैं पीपी टेस्ट तरीका। पीपी होता है फॉस्फेट पोटेशियम करके होता है मेडिसिन, वो डलता है। लेकिन वो तरीका मैं किसी से नहीं कहूँगा, आप उसमें अपनी फिश को आप मार लेंगे, क्योंकि वो बहुत ही तरीका थोड़ा डेंजर तरीका है। या यूँ कहते हैं कि हम 5 लीटर पानी में लगभग 10 ग्राम नमक डाल दें, ये कुछ उस प्रकार तरीका है। उसमें फिश का चांस मरने का लगभग 90% चांस मरने का रहता है, 10% चांस मरने का रहता है। तो मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप उस तरीके को अपनाएं। आप इन्हीं 2 मेथड को फॉलो करें। अगर आपकी फिश पे वाइट स्पॉट हैं या किसी कारण से इंटरनली कोई पैरासाइट अंदर से डैमेज कर रहा है उसको, इतने में आपकी फिश बढ़िया फिट हो जाएगी। मेरी 8 से 9 फिशेस इस प्रकार बीमार हुई थी
और सभी बिल्कुल पहले तरीके में ही ठीक हो गई हैं। जब हमारा फिश को कोई दिक्कत होता है, तो हम स्टार्टिंग में ही इश्यू समझ लेते हैं, भाँप लेते हैं और तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं, ताकि वो बाद वाली प्रॉब्लम आ ही ना पाए कि फिश मर गई, फिर डेथ हो गई, अदर फिश भी बीमार हो गई, तो ये तरीका आ ही ना पाए, उससे पहले ही इस चीज़ को क्योर कर लेते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और किसी टैंक में अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो इन तरीकों को फॉलो करें और रिक्वेस्ट करें इस वीडियो को और लोग भेजें जिनको भी वह प्रॉब्लम है, तो उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। और जिनकी कुछ सर्विसेज रह गई हैं या नहीं टाइमली हो पाई हैं, थोड़ा हमारे परिवार में भी 1-2 लोग बीमार हैं, इस कारण से मेरा कोई काम प्रॉपर टाइमली नहीं हो पा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जल्दी सभी का काम जल्दी सेफली कर दिया जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा जल्दी सभी काम हो जाए। बाकी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं और जो स्टेप्स हैं मैं लिख कर के भेज दूँगा, आप उनको फ़ॉलो कीजिए, आपकी फिश को प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और मैं हर शनिवार को आप सभी को एक्वेरियम किस प्रकार साफ़ करना है, कितना मेडिसिन डालना है, कौन-कौन सी मेडिसिन डालना है, किस प्रकार से क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। तो उनको आप लोग फ़ॉलो कीजिए। मैं देखता हूँ फ़ॉलो कोई नहीं करता। मैं यहाँ तक कि अपने मैसेज को ही देखता हूँ, तो मेरे ख़्याल से इस समय लगभग 230-250 कस्टमर ऐड हैं। उनमें से मेरे ख़्याल से सिर्फ़ 100 से सवा सौ लोग हैं, जो इस मैसेज को देखते हैं, उसे फ़ॉलो करते हैं और एक्वेरियम को उसी प्रकार साफ़ जिस प्रकार उसमें लिखा होता है साफ़ करते हैं और उनके एक्वेरियम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब प्रॉब्लम आती भी है तो वो फ़ोन कर लेते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, तो सॉल्यूशन उनको मिल जाता है। कई बार लोग सफाई दौरान ही मैसेज कर लेते हैं, भैया मेडिसिन थोड़ा भूल रहे हैं, कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग पूछते हैं। जब पूछकर काम करते हैं तो मुझे ही पता होता है कि हाँ, आपने मुझसे क्या पूछा था और लगभग उन सभी का एक्वेरियम लगभग सेफ है। तो यदि कोई प्रॉब्लम आपको कहीं हो रही है तो आप प्लीज़ पूछिए। जो मैसेज भेजे गए हैं उनको फॉलो कीजिए। यदि आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तो फिश को प्रॉब्लम होगा, ये ज़ाहिर-सी बात है। कहीं न कहीं कुछ गलती करेंगे तभी फिश को प्रॉब्लम होगा। अगर आप गलती नहीं कर रहे होंगे, तो फिश को प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ये मैसेज लिखे जाते हैं, ताकि अगर कहीं गलती हो रही हो, तो आप उन मैसेज को पढ़ के अपनी गलती को सँभाल लें। बाकी कुछ नई हेल्पफुल वीडियो हैं जो अब धीरे-धीरे आना शुरू हो जाएँगी। मैं भी बस 1-2 दिन में फ्री हो जाऊँगा, तो आपके जो भी हेल्पफुल वीडियो हैं, वो पर डे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।